हाँ, सारे आते हैं, कहेंगे जब चुनाव से पहले कहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मैं ये बना दूंगा, और जब जीत जाने के बाद में शकल नहीं दिखाते हैं। राम जन्म। आप हमें ये बताइए, यहाँ दिल्ली में रहते हुए आपको कितने साल हो गए होंगे? मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल हो गए? हाँ जी। 40 सालों में आपने देखा होगा कि कई पार्टियों की सरकार बनी, कई पार्टियों की सरकार गई। सबसे अच्छा विकास कौन सी पार्टी की सरकार ने किया होगा आपके साथ? सारे वैसे ही हैं, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं महाराज। अच्छा। हाँ, सारे आते हैं, कहेंगे जब चुनाव से पहले कहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मैं ये बना दूंगा, और जब जीत जाने के बाद में शकल नहीं दिखाते हैं। अच्छा, मतलब अगर कहा जाए तो चुनाव जब आते हैं तब तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं। बरसाती मेढक की तरह से उनके गाड़ियां आएगी, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं विकास कर दूंगा, एक बार मेरे को देख दो। और जनता भोली भाली है, वो यही कहती है कि अभी इनको देख लें, इस तरह से बीतते जाते हैं, और वो जो है अपना रोटी सेकते रहते हैं लोग। अच्छा। हाँ। अच्छा, वर्तमान अभी वो जो केजरीवाल भी तो बोल रहे थे कि नहीं, मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, हाँ, मैं ये चीज़ नहीं लूँगा, और सारे लिए सब तो ईमानदार बनाने के लिए आए थे कि नहीं, हम अच्छी राजनीति करेंगे, हैं, तो ठीक है, वो थोड़ी सी करने उन्होंने किए, लेकिन सबसे घोटाला का शराब जो है उन्होंने किए। हाँ। महिलाएं सबसे, जिसके घर में बच्चा, छोटा बच्चा है, फ्री का मिलेगी तो कौन मिल रहा है लाइन में लग करके, तो जो अपना दारू के लाइन में लग रहे हैं। हाँ। एक लो एक फ्री। अब क्यों नहीं फ्री कर रहे हैं? हाँ, इन्होंने एक स्कीम चलाई थी कि एक दारू की बोतल के साथ में एक दारू की बोतल फ्री दी जाएगी। छोटे छोटे बच्चे जो नहीं पीने वाले थे वो बिगड़ रहे थे। अच्छा। वो परेशान कौन होगा? जिनको घर चलाना है, महिलाएं परेशान होती। महिलाओं को तो अब जो है सुविधा फ्री में कर दिए बस को, आदमी को क्यों नहीं कर रहे हैं? नियम तो सबके लिए बराबर है। बिजली किए हैं तो सबके लिए 200 यूनिट का है। हाँ। तो बस में तो फ्री होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा। अब हम ही लोगों का ऑटो का है, हम तो किसी के नहीं लगाते एडवर्टाइज, लेकिन केजरीवाल की हमने पैसे भी दिए थे। अच्छा। पैसे भी दिए उनको तो करे, लेकिन इस बार तो मैं नहीं दूंगा। मैं तो अच्छा। हाँ। अच्छा, वो जो दारू की बोतल वाली स्कीम चलाई थी, उससे आपको क्या लगा? नशे को बढ़ावा मिला या नहीं मिला? बहुत मिला, नशे को बढ़ावा बहुत मिला। अच्छा। हाँ, थोड़े दिन और चल जाता तो छोटे छोटे बच्चे भी और बर्बाद हो जाते। हाँ। और घर की महाराज, और दारू पी करके आए आदमी, फ्री की मिल रही है, औरतों को मार रहा है घर में। हाँ। तो क्या करेगा? अच्छा। अच्छा, आपने बोला कि फ्री का इन्होंने बिजली के लिए फ्री कर दी थी, बसें फ्री कर दी हैं, आदमियों के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये भी बोला जाता है कि जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं, ये देना बहुत गलत है। ये फ्री की रेवड़ियाँ आदत बन जाएगी लोगों को। थोड़े थोड़े इससे कोई रोजगार बना दें, कोई रोजगार दे दें, कोई धंधा कर दे जिससे सबको फायदा हो। अच्छा। हाँ, कोई भी ऐसा काम करे जिससे कि सबको फायदा हो। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से फ्री का फंडा चुनाव में यूज़ करना कितना सही है? अब तो अपना हर आदमी के अपना अपना विचार है, कौन आदमी किस हिसाब से देखता है। जिसको फ्री की लगी है वो तो फ्री का कहेगा कि हमको फ्री का मिले, और जब फ्री की नहीं मिलेगी तो उसे परेशानी होगी। जनता का ये भी कहना है कि जब तक ये लोग फ्री का ऐसे चलाते रहेंगे फंडा, तो जो लोग हैं वो आलसी बन जाएंगे, क्राइम और बढ़ जाएगा। इस बात से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा। हाँ, सही बिल्कुल, है। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप अभी जो ये केजरीवाल थे, इनके ऊपर भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाया गया था, आपके हिसाब से क्या ये सही है या गलत है? और सही गलत तो वो न्याय बताएगी ना। अब हमारे सामने तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो जिसकी सुनेंगे वही तो कहेंगे। हैं, जिसकी सुनेंगे उसकी कहेंगे कि हाँ ये गलत है। अगर गलत नहीं होते तो उनको 9 बार नोटिस दी गई। अगर गलत नहीं थे तो पहली बार में क्यों नहीं आ गए? पहली बार में अपने साथ जो भी सत्यापित आके करते कि नहीं, मैं अपना दिखाते, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। लेकिन यहीं पर जनता ये भी कहती है कि अगर वो भ्रष्टाचारी होते तो वो छूट के ही नहीं आते। वो भ्रष्टाचारी नहीं, इसीलिए वो छूट गए। छूट का जाएंगे वो। अभी केस तो ख़त्म नहीं हुई है। केस तो ख़त्म नहीं हुई है, केस तो चल रही है। और जिस दिन उसका सही सबूत मिल जाएगा फिर अंदर हो जाएंगे। अच्छा। और अगर मान लो कि गलत अगर आरोप लगेगा तो बाहर रहेंगे। बस यही है। अच्छा, केजरीवाल ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं जो दिल्ली की है रूपरेखा बदल दूंगा। क्या बदली है? क्या बदले हैं? कुछ नहीं बदला है। और नहीं तो डीटीसी भी है और भी है, कितने घाटे पर जा रही हैं लोग। हैं, अभी जो ये मार्शल लगाए थे,
महिलाओं के लिए अच्छी बात है, उनको परमानेंट कर देते। और जो जितने अब ये भी करने के लिए तो बहुत कम है, कितनी कॉलोनियाँ इन्होंने पास करी है। कुछ कॉलोनियाँ तो पास करते, नया काम करते, तब तो जनता देखती है। गरीब आदमी रह रहे हैं। अच्छा। संगम विहार में मकान टूटे थे, टूटने से पहले इन लोगों को ख्याल नहीं रहता। इन्हीं के अफसर हैं, उनको अफसर को पता नहीं होता कि नहीं ये जो है अनथराइज है, गलत है, तो पैसे लेकर के सब लोग कर देते हैं अफसर। उन अफसरों का सबसे पहले उन अफसरों का जो है घर गिराओ, उनको मकान करो, जैसे योगी करता है कि जो गलत करते हैं उस तरह से करो ना। आपने बोला योगी का नाम लिया आपने, लेकिन योगी के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि योगी जो है वो जो मुसलमान लोग होते हैं उनके घरों पर बुलडोजर ज़्यादा चलाते हैं बिना फालतू में कैसे चलाते हैं? हैं? जो आप और भी मुसलमान हैं कि कौन से मुसलमान के घर पे बिना मतलब के, हमारे यहाँ तो कम से कम 500 से ज़्यादा ही हमारे गली में हैं, लेकिन किसी के ऊपर नहीं चला। किसी के ऊपर नहीं चला। जो आदमी क्राइम करेगा, अगर किसी की इज्जत लूटेगा, किसी को अगर जान से मारेगा तो उसको कोई मारेगा नहीं, उसको सजा नहीं मिलेगी। बिल्कुल है। हो सकता है कि हम किसी को जान से मारते हैं तो वो भी कोई मार दे, तो गलत तो होगा ही। जो गलत करेगा उसके साथ में गलत होगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला था कि हम जो है अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी दोबारा, तो मैं अगर भ्रष्टाचार हूँ तो जनता हमें सर्टिफिकेट नहीं देगी, जनता हमें दोबारा नहीं लाएगी, और अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो जनता मुझे लाएगी। तो क्या लगता है कि ये दिल्ली की जनता उन्हें दोबारा वापस लाएगी या नहीं लाएगी? दिल्ली की जनता के ऊपर है, हम अकेले की बात नहीं कर सकते। दिल्ली के जनता के ऊपर है। अगर जनता के ने तो जो ये लोकसभा का चुनाव हुआ था, दिल्ली के बेटे बन रहे थे, चाहे कुछ भी कर रहे थे, तो क्यों नहीं तो एक भी सीट तो दिल्ली में नहीं मिली। दिल्ली में सीट तो नहीं मिली विधानसभा की। अरे विधानसभा नहीं, लोकसभा में 7 का 7 सीट बीजेपी ले गई। अगर अच्छा काम किए होते तो उनको कुछ तो सीटें मिलती। आपने अच्छे काम की बात कही है, तो अभी इनका बयान आया था, सीएम जो रह चुके हैं केजरीवाल जी, उनका बयान आया था कि अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया होता तो मेरी सरकार जो है वो पंजाब में नहीं बनती। अगर पंजाब में बनी तो इसका मतलब मैंने कुछ अच्छा काम किया है। अरे पंजाब में एक जगह अकेले चना भाड़ थोड़ा फोड़ता है। इतने राज्यों में हैं, इतने देश राज्य हैं, सभी राज्यों में इतने राज्य हैं, तो सब में बनाने के लिए टाइम तो लगेगा कि ऐसे थोड़ा बन जाएंगे। हाँ। तो मतलब आपके हिसाब से वर्तमान सरकार ने कितना कार्य किया होगा यहाँ पर? अब अलग अलग जो कि हम तो दिन भर रोड पर रहते हैं मैडम, लेकिन आदमी देखता है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं लोग। अब दूसरे के क्या करें, और जो करेगा तो जनता खुद बताएगी कि कितना किए हैं, क्या नहीं करें। लेकिन जनता भी ऐसी भोली वाली है कि जब चुनाव आ जाता है तो जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटने लगते हैं लोग, फ्री में पैसे देंगे लोग। कोई वैसे कहता है आदमी जो है जा कर के सीधे पैसा ले लेगा। कुछ लोग पैसे लेकर बताएंगे नहीं, कुछ करके वोट दे देंगे, और फिर 5 साल तो वो नेता लोग कहते हैं कि तू एक बार हाथ जोड़वा ले मेरे से और मैं 5 साल हाथ जोड़वाऊंगा। सुनते भी नहीं। लोगों का ये भी कहना है कि जो फ्री का फंडा चलाया जाता है, फ्री का फंडा लोगों की जो सोचने की क्षमता है वो मतलब कमजोर कर देता है। फ्री के चक्कर में लोग सोच नहीं पाते कौन सी सरकार चक्कर कहाँ से लेता है। हमारा ही पैसा बांटते हैं, हमारा ही पैसा लोग लगाते हैं कि अब नेता अपनी तनख्वाह जो मिलती है उसमें से कम करके बांटे। कहते कि नहीं, हम एक आदमी 1800 रुपये 18,000 12,000 रुपया में काम करता है, उन लोगों के 80,000 रुपया मिलता है, फंड मिलता है, क्या क्या मिलता है, फिर भी उन लोगों को कम पड़ता है, फिर भी लूटना खसोटना करते हैं लोग। अभी जो 12,000 रुपया मिलता है उनको पता नहीं कि 12,000 में क्या होता है, वो भी तो अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जिसको 80,000 रुपया मिल रहा है उसके कम पड़ जाते हैं, 12,000 वाले कब तो पड़ते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, केजरीवाल ने ये बोला था कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। क्या आपको लगा कि दिल्ली लंदन बनी या नहीं बनी? अब कहाँ बनी, कहने से तो कुछ भी, मुँह से तो कुछ भी कह दे। अच्छा। जब काम करे तब तो पता लगेगा। हाँ। हम तो कह दें कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कहने से हो जाएगा? हाँ? उसके लिए काम करना पड़ता है। मतलब आप ही हो कहो कि मैं ये IAS बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो हो गए। बिल्कुल। बिना मेहनत के बन जाओगे।
अच्छा, उन्होंने अपने पद से अभी त्याग पत्र दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अब अतिशी जी उस पे अतिशी सिंह बैठी हुई हैं, तो क्या लगता है जब से वो बैठी है कुछ बदलाव हुआ दिल्ली में या नहीं हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? क्या उम्मीद है कि होगा या नहीं होगा? उम्मीद देखो होगा, क्या होगा वो लोग जाने जी। अभी अभी उनके मन में क्या है क्या नहीं है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन जो है वो अपना वही जाने, लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ। नेता लोग तो आधा झूठ या आधा वैसे ही बोलते हैं। अच्छा। हाँ, पूरा कहाँ करेंगे। हाँ, यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक की हालत कैसी है? अच्छा, अभी जा कर के देख लीजिए। हाँ। आप मोहल्ला क्लिनिक में जा कर के देख लीजिए। कुछ जगह तो चल रहे हैं, कुछ जगह में वैसे ताला लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ। मतलब कभी आप गए हो मोहल्ला क्लिनिक में दवाई लेने के लिए? नहीं गए? मैं नहीं गया मैं। अच्छा, आपने बोला कि मोहल्ला क्लिनिक में ताला लगा है, कब से लगा होगा ताला आपके साथ? अब हमको क्या पता कितने दिन से लगा है। हम तो जब देखे तो अभी देखिए जा कर के कई जगह हमने देखे तो मोहल्ला क्लिनिक में ताला लगा हुआ है। अच्छा, तो अगर कहें तो बनाने के लिए बना दिया गया है लेकिन ताला लगा दिया गया है, वो बना ऐसे ही बना रह गया? नहीं, कुछ जगह चल रहे हैं, कुछ जगह मोहल्ले में चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मारौली में चलते हैं, मारौली में है, मारौली में चलता है वो जो है छतरपुर के पास पे। हाँ। वो चलता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ। अच्छा, जब आप यहाँ के सरकारी अस्पतालों में जाते हो तो वहाँ का माहौल कैसा है? सरकारी अस्पताल में तो ठीक है, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, बढ़िया है, फ्री मिल रही है। हाँ। वहाँ के स्टाफ का व्यवहार आपके लिए कैसा होता है? हम तो जाते भी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक सही है। ठीक है। हाँ। अच्छा, आपने बोला कि आप बीजेपी को देंगे इस बार वोट, लेकिन क्यों? अब अपना विचार है। हाँ, अपना विचार है। यहाँ की जनता, अगर की जनता की बात करें तो जनता का ये कहना कि इस बार हम बदलाव देखेंगे, तो क्या आपको लगता है बदलाव आएगा? जनता के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। जनता के विचार का अपना अपना विचार रखेगी। अच्छा। अपना वोट अपना अधिकार, हाँ। वो जिसको मर्जी दे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपका वोट है तो आप किसको दोगे वो तो मेरी ये तो नहीं है ना। आप किसको दोगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ। आपके हिसाब से कौन सी सरकार है जो सारे काम करा सकती है? अरे सारे सरकार वैसे ही हैं, कोई ये सरकार अच्छी नहीं है। कोई नहीं है। हाँ, बस 5 साल अपना देखते हैं। हाँ। थोड़ा बहुत करने के बाद बस अपना सरकार जो है बस अपना घर भरने के चक्कर में रहते हैं। अच्छा। हाँ, जिसको देखो तो वो घर में उस समय देखो आज एक बार अगर नेता बन गए ना तो कम से कम 10 पीढ़ी के 5 पीढ़ी का तो इंतजाम कर ही देते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, कोई भी नेता। आपने ये बोला कि जो नेता बन जाता है वो अपने 10 पीढ़ी तक इंतजाम कर लेता कि हाँ भैया सुख से काटे लाइफ। हाँ, पूरी लाइफ काटते हैं। तो इसी बीच पर आपसे एक सवाल और है कि जनता आरोप लगाती है बीजेपी इसके आम आदमी पार्टी के ऊपर कि जो आम आदमी पार्टी है ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए विकास करती है, जनता के लिए नहीं करती। इस बात से कितना सहमत है? ठीक है मैडम जी, वो जितना वो लोग कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग करने के लिए वो साफ नहीं है कि नहीं कितना क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन सारे नेता की एक ही नेता की बात नहीं है। हाँ। अच्छा। जीतने के बाद में शकल नहीं दिखाते जल्दी। हाँ, अभी इलेक्शन आ जाएगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा। अभी इधर कांग्रेस की आएगी, उधर जो है बीजेपी की आएगी, आम आदमी का 36 जैसे बरसाती मेढक है ना उसी तरह से जो है होड़ लग जाएगी। अच्छा। हाँ, कि हाँ मेरे को वोट दे दो, मेरे को वोट दे। अभी इस समय कोई नहीं कहता कि नहीं मेरे को मैं बनवा देता हूँ, मैं ये काम कर देता हूँ। अच्छा, 2025 की विधानसभा आ रहे हैं तो क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसी है जो मर्जी जो जनता के ऊपर है वो। आप भी तो जनता है सर। हाँ, जनता है तो वो तो समय बताएगा ना। अभी तो 4 महीने हैं। 4 महीने। हाँ। अब 4 महीने कहाँ रहेगा? फरवरी में ही तो है। तो फरवरी में है तो भी तो 3 महीने है ही है। फिर भी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी के आने के आसार है ज्यादा? वो समय बताएगा, हम नहीं बताएंगे, समय बताएगा। अच्छा, ठीक है। बीजेपी के ऊपर एक आरोप ये लगाया जाता है, हर बार लगाया जाता है, जनता भी कहती है कि जब भी कहीं चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, जब जीतने की बारी आती तो जो ईवीएम मशीन होती है उसमें बीजेपी गड़बड़ी करके अपनी पक्ष में डाल देती सारे वोट। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे जब हम हारते हैं तो कोई ना कोई आरोप तो लगाना पड़ेगा ना, कोई भी हो। जहाँ हम जीतते हैं वहाँ तो हम नहीं कहते कि नहीं ये ईवीएम खराब है। खराब होती तो जहाँ हम जीतते हैं वहाँ भी कहते कि नहीं हम गलती से हो गए। कोई भी पार्टी हो, अगर कोई पार्टी अगर कह रही है कि हम या ईवीएम खराब है तो वो पार्टी जीतती भी तो है। जहाँ जीतती है वहाँ क्यों नहीं कहती है कि नहीं ईवीएम खराब है? ये भी तो बोलना चाहिए। अच्छा, मतलब जहाँ अपनी हार हो जाती है और दूसरी पार्टी जीत जाती है तो आरोप लगा दिए जाते हैं कि हाँ ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की गई है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव इलेक्शन हुए थे, उसमें कांग्रेस ने बोला था हम सारी सीटों से जीतेंगे और आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जो लगाया था, लेकिन बाजी मार कर ले गई बीजेपी। तो क्या लगता है कि दिल्ली में बीजेपी बाजी मार कर ले जाएगी?
मैडम ये तो जनता के ऊपर है, अच्छा। जनता के ऊपर है। हाँ, हम नहीं कर सकते, ये एक हमारा वोट है, हमारा अधिकार है, हम जिसको मर्जी उसको देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ। और बेरोजगारी के ऊपर आपका क्या कहना है? बेरोजगारी तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ। हाँ, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और क्या। अच्छा अच्छा, अगर बात करें मुद्दों की तो इस बार जनता की क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अब इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, जनता क्या मुद्दा रख रही है, क्या कर रही है। अच्छा, आप ही को ले लो, तो आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार? मेरा कोई मुद्दा नहीं है, मैं चुपचाप वोट दे के चलाया। क्यों? वोट ऐसे तो कोई दे नहीं देता है किसी को। बस। आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? हम तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, बनारस के पास में। बनारस मतलब उत्तर प्रदेश? जी हाँ। तो उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है, और यहाँ पर अगर विकास के तौर पर अंतर किया जाए तो सबसे अच्छा विकास कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या क्या विकास हुआ, कुछ बताएंगे हमें? अरे फ्री में गैस मिली थी, सिलेंडर मिला था लोगों को, जिसके और उजाला योजना के तहत मिली थी, और भी कई योजनाएं जो हैं जो कि मिली हैं, लोगों को मिली है। हमारे को तो हम तो रहते ही नहीं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, तो हमें क्या। अच्छा, अगर क्राइम के लेवल पर अगर अंतर किया जाए तो सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ पर देखा जाता है, दिल्ली में या फिर उत्तर प्रदेश में? अब तो उत्तर प्रदेश में जब से जो गया है तब से एकदम सही कर दिया है। अच्छा। हाँ, डर के मारे जो लोग पीछे हट जा रहे हैं। हाँ। हाँ, अब दिल्ली में बढ़ गई है ज़्यादा। दिल्ली में बढ़ गया है। हाँ। तो क्या लगता है अगर योगी जी दिल्ली में भी आ गए तो क्राइम पर कंट्रोल होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, अच्छा। जैसे ऐसे शासन रहेगा तो। हाँ। बीजेपी के ऊपर एक ये भी वो आरोप लगाया जाता है कि हिंदू जो बीजेपी है वो हिंदुत्व का नारा लेकर साथ चलती है और तभी वोट को भी जीतती है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको वोट देना है वो वोट देगा। अच्छा। हाँ, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा, बगैर मांगे वोट मिलेगा। अच्छा। हाँ, बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आदमी अच्छा काम करेगा तो उसको आदमी लाइक करेगा। अच्छा। जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको लाइक आदमी, जनता यही है कि चलो इनको देख लेता हूँ, इनको देख ले, इस तरह से बीतते चले जाते हैं। अच्छा। और इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग। तो जैसे कि ये तो थे जनता के सवाल और जवाब और जनता के मुद्दे। आगे हम देखेंगे कि आगे जनता क्या कहती